इटावा के दादरपुर गांव में कथावाचक मणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार के साथ जो कुछ हुआ वो केवल 2 लोगों की बेइज्जती नहीं थी। इटावा जिले में यादव समाज के एक व्यक्ति को कथा सुनाने के अपराध में बेइज्जत किया गया। हिंदू समाज की आत्मा पर चोट थी। यह हमला किसी जाति पर नहीं बल्कि भक्ति के अधिकार पर था। यह चोट शरीर पर नहीं उस विचार पर थी जो ये मानती है कि भगवान सबके हैं और भगवान के कथा करने का अधिकार भी सबको है। जिले में गोद तस्करी के शक में 2 दलित युवकों को बुरी तरह पीटा गया। ये समाज के उस सच को उजागर करती है जिसे हम छिपा लेते हैं, जहां पर हम जय श्री राम का नारा तो हक से लगा लेते हैं लेकिन उन्हीं भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने से हम और आप कतराने लगते हैं। घुटनों के बल रेंगने, घास खाने और नाली का पानी पीने के लिए मजबूर किया गया। जाति छिपा ली थी तो उसको लहूलुहान कर देंगे, उसके ऊपर पेशाब कर देंगे, सर छिलवा देंगे, उसको किसी के पैर चटवाएंगे, उसके सामान को तोड़ देंगे, सामाजिक तौर पर बेइज्जती करेंगे। ये सब कुछ उस आंगन में जहां पर आपने भगवान को पूजने के लिए उसे बुलाया था और आपको लगता है कि ये सब देखने के बाद भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। उत्तर प्रदेश के एक गांव से आई यह खबर देश भर में बहस का मुद्दा बन गई है। मामला एक ऐसे व्यक्ति का है जो वर्षों से रामकथा और भजन के माध्यम से श्री राम की भक्ति में लीन रहा। उसका गाना राम राम बोलो मेरे भाई सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और 12 लाख से ज्यादा लोग उसे फॉलो करने लगे। लेकिन अब वही शख्स मंचों से दूर है। मंच क्या, भक्ति से भी जैसे दूर कर दिया गया। कारण जाति। जी हाँ, राम नाम का यह भक्त एक निम्न जाति से आता है। जब इसकी पहचान उजागर हुई तो उसे कथा और भजन करने से रोक दिया गया। उसे कहा गया कि राम कथा केवल ऊंची जातियों का काम है, तुम्हारा नहीं। भले ही उसने लाखों लोगों को भक्ति के मार्ग पर चलाया, लेकिन जब उसकी जाति सामने आई तब उसे मंच से उतार दिया गया। एक वीडियो सामने आया जिसमें वह भजन गायक भावुक होकर कहता है कि राम मेरे भी हैं, मैंने तो सिर्फ नाम गाया है लेकिन मुझे अब गाने से रोका जा रहा है। ये वही देश है जहां तुलसीदास जैसे संतों ने रामचरितमानस रचकर पूरी दुनिया को श्री राम का संदेश दिया। राम का नाम तो सभी का है, भक्ति में कोई भेद नहीं। लेकिन आज के दौर में जातिवाद फिर से सिर उठा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक युवा पत्रकार सामने आता है जो इस भजन गायक के समर्थन में खड़ा होता है। उसने अपने YouTube चैनल पर इस अन्याय को उजागर किया और लोगों से सवाल पूछा कि क्या अब भक्ति भी जाति देखकर की जाएगी। उसने ये भी दिखाया कि कैसे समाज में अब भी कुछ वर्ग भक्ति के क्षेत्र को अपने तक सीमित रखना चाहते हैं। इस मुद्दे ने सोशल मीडिया पर भी तूफान ला दिया है। एक तरफ लोग उस भजन गायक का समर्थन कर रहे हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।